अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यह खबर आपके काम की है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। एक ऐसा बदलाव जिससे लाखों लोगों को बार बार आरटीओ के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। अब तक नियम यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस इशू होने के बाद 20 साल तक या फिर उस आदमी की 40 साल की उम्र पूरी होने तक वो वैलिड रहता है। इसके बाद लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक नए प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 40 साल की उम्र के बजाय 50 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर यह नियम लागू हो जाता है तो करोड़ों गाड़ी चलाने वालों को 10 साल तक और ज्यादा राहत मिल सकती है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 22 साल की है, ड्राइविंग लाइसेंस उसने उस उम्र में बनवा लिया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक उसका लाइसेंस 40 साल तक की उम्र तक वैध रहेगा, यानी वैलिड रहेगा। यानी उसे 18 साल बाद लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। लेकिन अगर नया प्रस्ताव लागू हो गया तो वही लाइसेंस 50 साल की उम्र तक चल सकता है, यानी रिन्यूअल की जरूरत 10 साल बाद पड़ेगी। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को आम लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। दरअसल लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया को लोग अक्सर लंबा और परेशान करने वाला मानते हैं। भले ही कई सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, लेकिन कई मामलों में लोगों को दस्तावेज जमा करने, मेडिकल सर्टिफिकेट देने में या और जो दूसरी फॉर्मेलिटीज है उसके लिए उनको आरटीओ जाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहन ट्रांसफर, परमिट रिन्यूअल और कई ऐसी सेवाएं हैं जिनको पूरी तरीके से अभी ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। अभी कुछ सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन कई जगहों पर दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ती है। और अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो आने वाले समय में लोगों का जो समय है वो बचेगा और सरकारी दफ्तरों में भीड़ कम हो सकती है। हालांकि यहाँ एक बात जरूर समझना बेहद जरूरी है कि ये पूरा प्रस्ताव अभी ड्राफ्ट पर है, यानी अभी इसे आखिरी मंजूरी नहीं मिली है। सरकार इसमें बदलाव कर सकती है और अंतिम नियम अलग भी हो सकते हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर रिन्यूअल कम होंगे तो क्या राज्य सरकारों की कमाई पर असर पड़ेगा? इस पर बहुत सारे अधिकारियों का कहना है कि कमाई पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में रिन्यूअल फीस ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था जारी रह सकती है। यानी भले ही आरटीओ ना जाना पड़े, लेकिन तय शुल्क देना पड़ सकता है। फिलहाल 40 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। मंत्रालय इस प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर एक बार सोच विचार कर रहा है, ताकि लाखों लोगों को कम परेशानी हो सके। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं। सरकार सिर्फ सुविधाएं बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि नियमों को सख्त बनाने पर भी काम कर रही है। योजना यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस को पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाए। अगर कोई व्यक्ति बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसके लाइसेंस पर नेगेटिव पॉइंट दर्ज किए जा सकते हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 1 साल के अंदर 5 या उससे अधिक चालान जारी हुआ है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप रद्द होने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। यानी एक तरफ सरकार अच्छे वाहन चालकों को सुविधा देना चाहती है, तो दूसरी तरफ बार बार नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आपको अगर अपना डीएल रिन्यू करवाना है तो कैसे होगा। अभी तो पहले आपको ऑनलाइन तरीका बताते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज चुन सकते हैं। इसके बाद अपना राज्य चुनिए, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअर ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब डीएल नंबर और जन्म तिथि आपको वहां दर्ज करनी है। उसके बाद आपको जरूरी जानकारी अपडेट करनी है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद रिन्यूअल फीस जमा करके आपको रसीद डाउनलोड कर लेनी है। आवेदन करते समय अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटो तैयार रखें। कुछ मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ सकता है। आवेदन पूरा होने के बाद आपके डीएल रिन्यूअल की प्रोसेस आगे बढ़ा दी जाती है। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन रिन्यू कराने के लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस जाएं, वहां पर डीएल रिन्यूअल फॉर्म लें। उसके बाद फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी भरकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे सबमिट कर दें, जमा कर दें। इसके बाद निर्धारित रिन्यूअल फीस जमा करनी पड़ेगी। ज़रूरत पड़ने पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहां भी अटैच करना पड़ सकता है। फिर बायोमेट्रिक होगा और फोटो से जुड़ी प्रोसेस पूरी की जाएगी। आवेदन जमा होने के बाद रसीद मिलेगी और तय प्रक्रिया पूरी होने पर आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। अब आप हमें बताइए, अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता यानी वैलिडिटी को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया जाए तो क्या इससे लोगों को राहत मिलेगी और क्या ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं मोहम्मद अली। ऐसी काम की और खबरों के लिए
ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।